वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम राष्ट्र शिक्षा नीति के मुख्य प्रस्ताव पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 का बैकग्राउंड या फिर कह लो पृष्ठभूमि पढ़ी थी या उसका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया था। आज राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव उन्होंने दिए थे, क्या उनका प्रस्ताव था जो कि बाद में एक्सेप्ट किया गया और उसके ऊपर काम किया गया, उसके बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं। पहली जो उन्होंने सुझाव दिया था वो था, राष्ट्र शिक्षा नीति को लागू करने से 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है और 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू कर उसे और अधिक सफल बनाया जाए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको 1 किलोमीटर के अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स बने वो गांव को देखकर बने, जहाँ पर भी गांव बने हैं उसके 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाए। उसके अलावा उन्होंने 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना है उससे पूरे भारत देश में सफलतापूर्वक लागू करने की बात की। नेक्स्ट उन्होंने बात की, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जो बाल केंद्रित होगी। तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। ये जो राष्ट्र शिक्षा नीति थी उन्होंने कहा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे उनको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, प्लस ये जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जो छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो बाल केंद्रित दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने बात की, शिक्षा में जो गुणात्मक वृद्धि के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्कीम थी वो थी क्या। फ़िलहाल 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई और ये क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन की जो क्वालिटी है या उसमें जो गुणात्मकता है उसमें वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई। अगर इसको कम शब्दों में बोलूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या, जो बेसिक चीज़ें हैं प्राथमिक स्कूल में जो चाहिए उसके इंतज़ाम करना या वो चीज़ें प्राथमिक स्कूल्स में अवेलेबल कराना क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में काम था। जैसे कि अगर आप एक प्राथमिक स्कूल की बात करें तो उन लोगों को क्या चीज़ चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, थोड़े फर्नीचर हो गए, 2-3 रूम, एक बरांडा, 2 टीचर्स, टॉयलेट। तो ये क्या है, बेसिक चीज़ है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत यही चीज़ गवर्नमेंट करती थी कि ये जो बेसिक नेसेसिटी है एक प्राथमिक विद्यालय में होनी चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध कराए। नेक्स्ट बात की गई, संपूर्ण देश में शिक्षा प्रणाली व संरचना एक ही प्रकार की होगी। जो शिक्षा प्रणाली है, ऐसा ना हो कि बच्चा अभी ये स्टेट में पढ़ रहा है, मतलब समझ लो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है और थोड़े दिन बाद वो कोई दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाए, समझ लो गुजरात में उसे जाना पड़ा, तो उसकी जो स्कूलिंग है वो चेंज ना हो, वो जो शिक्षा प्रणाली है वो चेंज ना हो। हर स्टेट में सेम शिक्षा प्रणाली की संरचना की बात की गई सो दैट बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर वो यहाँ पढ़ रहे हैं तो भी सेम है, अगर किसी दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं तो भी सेम है, ठीक है। तो संपूर्ण देश में शिक्षा प्रणाली व संरचना एक ही प्रकार की होगी, इस पर बात की गई। नेक्स्ट इधर बात की गई, राष्ट्र स्तर का मूल्य पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम हो, जो सिलेबस हो, एक ही हो पूरे स्टेट में या फिर आपकी कंट्री जो है हर स्टेट, आपकी कंट्री के हर स्टेट में एक ही तरह के पाठ्यक्रम चलाने की बात की गई। कुछ और जो पॉलिसीज़ उन्होंने बात की थी, जैसे कि उन वर्ग विशेष की आवश्यकता पर
अधिक ध्यान दिया जाए जो समानता के अवसर से वंचित रह गए हैं। वर्ग विशेष या फिर उन कैटेगरीज़ की बात करें, जैसे माइनॉरिटीज़ हो गई, और उन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के ऊपर हमें ध्यान देना है जो समानता के अवसर से वंचित रह गए। तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमें काम करना है, उनकी शिक्षा व्यवस्था पे, उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था करनी है। इस पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई। इस शिक्षा नीति में केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका होगी। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने ये भी कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मेन रोल होगा या उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजुकेशन को सेटअप करने के लिए, या फिर जो शिक्षा चल रही है या चलानी है, जो कार्यक्रम करने हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन रोल होगा। उस पर बात की गई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डॉज हो रही थी, मतलब इधर से उधर हो रही थी कि केंद्र सरकार देखेगी कि राज्य सरकार देखेगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये क्लियर कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मुख्य भूमिका रहेगी या केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका रहेगी शिक्षा व्यवस्था में। अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अध्यापक शिक्षा मतलब टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई है, या टीचरों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था करनी है, जैसे कि आपका बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीटीसी हो गया, इन सब की बात की गई। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना करने की बात की गई। नेशनल जो NCTE होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, उसकी स्थापना करने की बात की गई, सो दैट जो टीचर्स एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसा होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखी जा सके अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या संस्थाओं की स्थापना करने की जिम्मेदारी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के लोगों पर होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम और संस्थाएं, जो सिलेबस होगा हमारा वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो उसका जो सिलेबस होगा या जो संस्थाएं हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों को दी गई, सो दैट कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है या व्यावसायिक शिक्षा है वो और अच्छे से दी जा सके। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े या फिर सिर्फ प्राइवेट को ना दी जाए, या अगर सिर्फ प्राइवेट को दी गई तो मनमानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोनों को दी गई, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों पर होगी। ठीक है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवक, स्कूल छोड़ देने वाले व्यक्तियों, बेरोजगारों तथा अर्ध बेरोजगार व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्होंने पाठ्यक्रम और प्लस संस्थानों की बात की थी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और संस्थान। तो ये जो पाठ्यक्रम है, उन्होंने कहा पाठ्यक्रम बनाते समय ये ध्यान देना है जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवक है, सिर्फ उसके बेसिक एजुकेशन है उसके पास, तो उसके लिए भी एक पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है या उसके लिए भी कोई कोर्स तैयार करना है। प्लस जो स्कूल छोड़ देने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है, उनका भी एक कोर्स होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन में। बेरोज़गार प्लस अर्ध बेरोज़गार लोगों के लिए भी या उनकी ज़रूरतों के अनुसार आपको कोर्सेज तैयार करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही सुझाव, ये कुछ मुख्य सुझाव थे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में दिए गए थे और इसके ऊपर फिर काम शुरू हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुण और दोष देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। आज के लिए इतना ही।